सीजन 1 जब खत्म होने का अनाउंसमेंट करा समय रैना ने, तो समय रैना का एक बड़ा खतरनाक सा स्टेटमेंट था जब ये समय रैना ने ये बताया कि नहीं भाई ये सीजन 1 का एंड था। और अचानक दूसरे दिन एक वीडियो आता है जिसमें अपने शक्तिमान भैया आकर के कहते हैं कि तो कुत्ते की दुम है टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती। तो भैया हमको भी एकदम आश्चर्यचकित हम हुए कि यार ऐसा कैसे, क्या हो गया, ऐसा समय रहना क्या कर दिए, फिर से नया बवाल। तो हम उनका पूरा वीडियो देखे तो अब हमें समझ में आया कि ओहो, समय रैना ने तो बहुत सारी चीजें गलत करी, बहुत सारे स्टेटमेंट गलत दिए, सब कुछ था, लेकिन बच्चे नहीं मारे हैं। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। अखबारों में ये बात समय रैना ने बहुत सही कही थी कि अखबारों में खबर छपती थी, हम लोग शक्तिमान एरा के समय के थे, और आज मैं जब शक्तिमान का वही एपिसोड जिनके लिए हम लोग पागल थे मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं यार, क्या ही चुतियास्टिक जीवन जी रहे थे हम लोग, क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज के बच्चों को बेवकूफ बना के देख लो भाई, हम भोले भाले थे, हमें शक्तिमान ने बना लिया। अगर दम है तो अब के बच्चों को उस तरीके से बना के दिखा दो। आपको मार्वल तक की टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा, आपको ये साबित करना पड़ेगा, और जो टेक्नोलॉजी आपके कंट्रोल के बाहर है। और समय रैना की आप बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का उसने दर्द बताया, जिस तरीके से उसने बताया कि अपने इमोशन को कैसे छिपाया जा सकता है, जिस तरीके से वो अपने चाहते हुए भी एक्ट ही सही लेकिन वो परफॉर्म कर रहा था और उसका दर्द दिख रहा था, किस तरीके से पूरी की पूरी सिस्टम, पूरा का पूरा मीडिया उसके अगेंस्ट लग जाता है तो कैसा मनोस्मृति उसकी हो जाती है, किस तरीके से मानसिक संकट में वो जूझ रहा था, वो जिस तरीके से बताया उसने। और सबसे बड़ी बात जो उसने कही कि कश्मीरी पंडित तो बेचारे क्रॉस फायर में ही मारे जाते हैं, तो सच था। उस पूरे वीडियो में, उस पूरे एपिसोड में, जो लास्ट एपिसोड था इंडिया गॉट टैलेंट का, उसमें उसने कुछ भी नहीं कहा था। और रही बात रणबीर अलाहाबादिया की, तो इसमें एक बड़ी खतरनाक बात उसने और कही थी कि पूरे क्लिप को मैंने काट रखा था, एक भी क्लिप मैंने मतलब उस जिस तरीके का उन्होंने लैंग्वेज यूज करा था रणबीर अलाहाबादिया ने, उसके सारे क्लिपों को उसने काट दिया था। एक क्लिप जानबूझ करके उसने छोड़ी थी कि यार ये रख देते हैं, जबकि इससे खतरनाक क्लिपों को उसने काट दिया था। इसमें उसने एक बात कहा था कि 99% वायरस को उसने हटा दिया था, लेकिन 1% वायरस ने पैंडेमिक क्रिएट कर दिया, और सच था ये। इसके बाद और भी चीजें हुई इस पूरे पॉडकास्ट को, उनका जो स्टैंड अप था, इसको देखने पे जो समझ आता है वो ये आता है कि जिस तरीके से सुनील पॉल जैसे एक्टर, भाई बहुत बढ़िया कॉमिक नहीं होती है आप लोगों की भी, आपको भी कपिल शर्मा से सीखना चाहिए, लेकिन जब किसी एक्टर के साथ किसी भी तरीके से इस तरीके से उनके पीछे मीडिया पड़ जाती है तो यार तुम तो सपोर्ट करो, चंद व्यूज के चक्कर में लगे पड़े हो उसको लेने के लिए। अब जब वो वापस आया है, कमबैक करा है, तब भी आओ सामने खड़े हो और उससे बात करो। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी को, हाँ ये मुझे बड़ा गलत लगा कि उनका एक स्टेटमेंट आता है समय रैना का, भाई मजाक में ही सही, कि अमिताभ बच्चन जी ने सबको पोलियो पिलाई और अपने बच्चे को खड़ा नहीं कर पाए। भाई साहब, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है अभिषेक बच्चन के पास, कहाँ से कह रहे हो, आपके पास कितना है, 8 9 10 करोड़, चलो जो भी हो, लेकिन अभिषेक बच्चन से ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने एक और बात कही मीडिया को लेकर के, और मुझे अचानक वो अपने समय के जो डैनी विलन बनते थे ना, वो याद आ गए। क्योंकि जब इन्होंने मीडिया के बारे में बोला कि भाई मीडिया इनके पीछे पड़ी थी भाभा 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 करके, वैसे ही जैसे अब ये अब रुक गए हैं और ये वापस आया हुआ है समय रहना, तो मीडिया को फिर से सवाल पूछना चाहिए, उसी कड़ाई से पूछना चाहिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अब जवाब देने के लिए ये बंदा भी खड़ा है। लेकिन अब मीडिया नदारद है, अब मीडिया वहां है ही नहीं। तो ऐसे ही डैनी भैया कहा करते थे ना कि आप पत्रकारों का क्या है साहब, वो जैसे ही दरवाजे कार के पीछे भौभा भौभा करके दौड़ते रहते हैं, और जैसे ही कार का गेट खोल के कोई उतरता है तो आप गायब। उनका 1 घंटे 21 मिनट के आसपास का वीडियो था, 1 घंटा 21 मिनट के आसपास का। इसमें जो सबसे दर्दनाक चीज थी वो ये थी कि यार कश्मीरी पंडितों को सच में इस तरीके से मार के भगाया गया, और ऊपर से अगर ये नहीं भागते तो भले ही बहादुर कहलाते लेकिन जिंदा नहीं रहते। तो सर्वाइवल पे आती है तो पीछे हटना पड़ता है। उसके बाद उनका वो स्टेटमेंट कि यार पिताजी तो एकदम रॉक स्टार हैं और ये है वो है। उससे पहले का एक और वीडियो मैं शायद भूल रहा था, वो ये था कि इनको नींद की गोलियां लेनी पड़ी। उन्होंने उस गोली का नाम भी बताया, कौन सा टैबलेट उन्होंने लिया मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है कि यार इसका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने, आप सोचिए ना कि 16 टैबलेट लेने पड़ रहे हैं सोने के लिए, और उसके बाद 18 20 घंटे सो रहा है आदमी।
आप सोचिए किस तरीके की मानसिक वेदना रही होगी, किस तरीके का टॉर्चर वो झेल रहा होगा। उसके बाद मम्मी से अपने जब बात कर रहा होता है तब उन्होंने बताया कि नहीं यार पापा कैसे रॉक स्टार थे उनका फोन आता है और वो मीम्स भेज रहे हैं, और जब ये कहता है कि क्या यार पापा मेरा 8 करोड़ 9 करोड़ का नुकसान हो गया और आप ऐसे कर रहे हो, तो उन्होंने कहता है बेटे कश्मीर में मेरा पूरा घर चला गया। भाई साहब आप सोचो, ये हंस के कहने वाली बात नहीं थी, लेकिन दर्द कितना है आप उसको अगर महसूस कर सके तो करिए। हैदराबाद में एक छोटे से बच्चे को बुली किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका कलर अलग है, वो वहां का लोकल नहीं है, गरीब है, क्योंकि वो सर्वाइवल कहीं से भाग करके आए हुए हैं, कहीं और रह रहे हैं। तो किस तरीके का उनका सारा कुछ ट्रॉमा रहा होगा। उसके बाद अगर वो लड़का उठ के आता है और स्टेज पे जाता है और अपने दम पे पूरा का पूरा एक शो कंप्लीट कराने का मादा रखता है, तो भाई कुछ भी हो जाए इतना खराब तो नहीं होगा जितना उसको बनाया गया था, जितना लोग उसको बोल रहे थे। ठीक है चीजें होती हैं, और जबकि उसका डिस्क्लेमर भी रहता है भाई कि यार गाली गलौज है इस एपिसोड में, मत देखो। क्यों देख रहे हो आप? आपको खराब लगता है? तो उनका एक बड़ा अच्छा था कि अगर किसी का कोई वीडियो पसंद ना आए, किसी क्रिएटर का आपको कोई चैनल पसंद ना आए, तो आप उसको अनफॉलो कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ये उसको एक्चुअल पनिशमेंट होगी। ये थोड़ा ही है भाई कि एफआईआर सब कर दो धड़ाधड़ धड़ाधड़, आदमी पागल हो जाए। तो ये सारी चीजें उसने इस पूरे वीडियो में बताई। और मैं आप सबसे चाहूंगा कि ठीक है, अगर आप वल्गैरिटी नहीं पसंद करते हो या आप वल्गर कंटेंट बिल्कुल नहीं पसंद करते हो, मत करो, मत देखना। लेकिन अगर इन सब के इतर आप वल्गैरिटी को नजरअंदाज कर सकते हो, आप गाली गलौज को नजरअंदाज कर सकते हो, तो ये 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो जरूर देखना। आपको एहसास हो जाएगा एक सच में क्रिएटर के पीछे कितना दर्द होता है, उसकी स्टोरी में कितना पेन होता है और किस तरीके से वो सरवाइव कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर सोचो ना कि 3-3 स्टेट की पुलिस लग गई, 3-3 स्टेट, 2-2 स्टेट के सीएम का एफआईआर हो गया, और वो पुलिस भी उसके पुणे वाले घर पे छापे मार रही है, जबकि वहां वो रह भी नहीं रहा है क्योंकि रेंट पे कभी रहा करता था। किस तरीके का मेंटल ट्रॉमा होता होगा। लेकिन इन सब के बावजूद जब उन्होंने अपने दूसरे सीजन का अनाउंसमेंट किया तो भाई दिल गदगद हो गया। थैंक यू समय, बहुत बढ़िया किया आपने यार, थैंक यू सो मच।